अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 4 साइंस का चैप्टर 3 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन यानी होता है अपने ही जैसे जीवों को पैदा करना, इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, जितनी भी जानदार चीजें हैं उनमें अपने बच्चे पैदा करने की ताकत होती है। लाइक प्लांट्स एनिमल आल्सो रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस, प्लांट और एनिमल दोनों यंग वंस अपने बच्चे पैदा करते हैं। रिसेंबलिंग द पेरेंट्स, बिल्कुल वो पेरेंट के जैसे होते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, इस प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन एंश्योर्स द सर्वाइवल ऑफ द सेम काइंड, रिप्रोडक्शन से ही जातें या जो एनिमल काइंड या वो होते हैं वो जिंदा रहते हैं। अगर बच्चे पैदा नहीं होंगे तो ये सारी चीजें एक दिन खत्म हो जाएंगी दुनिया से। डिफरेंट एनिमल रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज, अलग अलग एनिमल अलग अलग तरीकों से बच्चे पैदा करते हैं। सम एनिमल्स ले एग्स फ्रॉम विच अ बेबी हैचेस आफ्टर सम टाइम, कुछ एनिमल अंडे देते हैं जिससे बेबी निकलती है कुछ दिनों बाद। हेयर द बेबी डेवलप्स इनसाइड द एग, यहाँ बेबी अंडे के अंदर डेवलप होता है। आफ्टर हैचिंग, हैचिंग के बाद इट डेवलप्स एन एडल्ट, और ये कुछ दिनों बाद हैचिंग के बाद एडल्ट बन जाता है। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फ्रॉग, फिशेज एंड इंसेक्ट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, ये सब अंडे देते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, कुछ एनिमल्स बच्चे पैदा करते हैं। इन दिस एनिमल द बेबी डेवलप्स इनसाइड द मदर्स बॉडी, इस प्रोसेस में मदर की बॉडी के अंदर बच्चा बड़ा होता है, बेबी बड़ा होता है। मोस्ट मैमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, जो मैमल्स होते हैं दूध पिलाने वाले जानवर, उनमें से अक्सर लोग बच्चे ही पैदा करते हैं, अंडे नहीं देते। ओनली फीमेल एनिमल्स प्रोड्यूस द एग्स, सिर्फ फीमेल एनिमल अंडे देती हैं। सम एनिमल्स ले अ फ्यू एग्स ओनली, कुछ एनिमल्स सिर्फ कुछ अंडे देते हैं। अदर ले थाउजेंड्स ऑफ एग, कुछ एनिमल्स हजारों अंडे देते हैं। मैनी ऑफ देम आर ईटन अप बाय अदर एनिमल्स, और उसमें से अक्सर दूसरे जानवर खा लेते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू अदर रीजंस, और कुछ अंडे दूसरे वजहों से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एन एग हैज अ थिन प्रोटेक्टिव शेल कॉल्ड द एग शेल, अंडे में बाहर एक शेल होता है जिसे एग शेल कहते हैं। द शेल हैज टाइनी होल्स फॉर ऑक्सीजन, इसमें बारीक बारीक होल होते हैं ऑक्सीजन के लिए टू एंटर। Within the eggshell lies a white, thick, jelly-like substance called the albumin. अंडे के अंदर एक सफेद जेली जैसा पदार्थ होता है जिसे एल्बुमिन कहते हैं। It protects the yolk and embryo. ये हिफाजत करता है yolk की और embryo की। The yellow inner part of the egg is the yolk. इनर पार्ट जो होता है येलो कलर का वो yolk कहलाता है। That provides food to the growing baby or the embryo. और वो जो बच्चा अंदर बड़ा होता है उसको फूड प्रोवाइड करता है, खाना प्रोवाइड करता है। बर्ड्स में कैसा होता है देखते हैं। बर्ड, ऑल बर्ड्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग, सभी बर्ड अंडे देते हैं। मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज, ज्यादातर ट्रीज में नेस्ट बनाते हैं और वहां अंडे देते हैं। टू रेज देयर यंग वंस, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए। द एग कैन डेवलप इनटू अ बेबी ओनली व्हेन केप्ट वार्म, अंडे से बच्चा तभी निकलता है जब वो गर्म रखा जाता है। स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द थिक चिक ऑफ अ hen टेक अबाउट 20 days, जैसे मुर्गी के बच्चे को अंडे से निकलने में 20 दिन लगते हैं। द एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम अ रेड स्पॉट इन द yolk, एम्ब्रियो में जो एक रेड स्पॉट होता है, लाल कलर का एक निशान होता है, उससे बच्चा बनता है। ग्रेजुअली आईज, विंग्स, लेग्स एंड बॉडी डेवलप, और उसके बाद फिर धीरे धीरे आंखें, पंख, पैर और दूसरे बॉडी पार्ट्स बनते हैं। By the 21st day, the chick baby bird comes out. 21वें दिन बच्चा बाहर आ जाता है। The chick does not have feather. चिक के फीदर नहीं होते हैं, and its eyes closed होती हैं, आंखें बंद होती हैं। The mother bird feeds it, और फिर मदर उसे खाना खिलाती है and takes care of the baby bird, फिर बच्चे की हिफाजत करती है till it becomes strong enough, जब तक ये मजबूत नहीं हो जाता, and learns to fly and feed itself, और जब तक ये उड़ना और खाना नहीं सीख जाता। An egg passes through several stages of development. अंडा बहुत सी स्टेजेस से पास होता है। Before becoming an adult, बड़ा बनने से पहले। These stages together are called life cycle. ये सारी की सारी जो स्टेजेस हैं ये लाइफ साइकिल कहलाती हैं। जैसे ये देखिए एक लाइफ साइकिल दिया हुआ है, ये अडल्ट हैन है कि ये अंडा दे रही है, फिर अंडे से क्या हो रहा है, अंडे को ये वार्म्स कर रही है, गर्म कर रही है, फिर इससे बेबी चिक निकल रहा है, फिर बेबी चिक बड़ा हो रहा है, ग्रोज अप हो रहा है, और फिर ये अडल्ट हैन बन रहा है। तो ये इस तरीके से लाइफ साइकिल ऑफ हैन है, हैन का लाइफ साइकिल है। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी, कंपेयरिंग फीदर्स, परों की तुलना करेंगे हम। द बॉडी ऑफ बर्ड इज कवर्ड विद फीदर्स, बर्ड्स की बॉडी पंखों से ढकी होती है। ऑब्टेन अ कंटूर फीदर एंड डाउन फीदर,
तो एक हमें काउंटर फीडर लेना है, पंख लेना है और एक डाउन फीडर लेना है, एग्जामिन ईच अदर, और दोनों की हमें क्या करना है, तुलना करना है कि दोनों में क्या फर्क है। लोकेट द मेन स्टेम ऑन शाफ्ट ऑफ अ फीडर, एक मेन स्टेम और शाफ्ट में फीडर के लगाना है। देन लोकेट द वेन, और फिर उसमें एक नसें नसें देखना है हमको। द वेन इज अटैच्ड टू द शाफ्ट is the same way that the blade of a leaf is attached to the stem, जिस तरीके से पेड़ की पत्ती में नसें होती हैं, वेन्स होती हैं और वो स्टेम से जुड़ी होती हैं, ठीक उसी तरीके से पंखों में भी हम देखेंगे कि वेन अटैच होती है शाफ्ट से। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ द फीडर, अब फीडर जितने पंख हैं उनका हमें लेबल्ड डायग्राम बनाना है। लेबल्ड माने लेबल लगाना, नाम लिखना उसका तीर लगाकर। हाउ आर फीदर्स अलाइक, फीदर किसकी तरह होते हैं, एक से किस तरह है, या डिफरेंट अलग अलग किस तरीके से हैं वो। हाउ इज ईच अडेप्टेड फॉर इट्स पर्टिकुलर फंक्शन, और वो किस तरीके से अपने काम करते हैं। चलिए रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। रेप्टाइल्स यानी सांप, मगरमच्छ वगैरह। Lizard, snake and crocodiles are called reptiles. Lizard and snakes lay their eggs on the ground. Ground में जमीन में egg देते हैं ये लोग। Their eggs are protected by shell. Shell से protect होता है। This shell is mostly leathery. Leathery होती है, ये झुलझुली टाइप की होती है। Most of them do not look after their eggs or babies. और अक्सर जो बेबीज होते हैं इनके, उनके बच्चों की ये खुद देखभाल नहीं करते हैं। Their eggs are hatched by the warmth of the sun. सूरज की गर्मी से इन्हें इन अंडों को गर्मी मिलती है। जैसे मुर्गी बैठती है अंडों पे, ये वैसा नहीं बैठते। फ्रॉग्स में देखिए क्या होता है, फीमेल फ्रॉग लेज एग्स इन वाटर, पानी में अंडे देती है, सेफ प्लेस, सुरक्षित जगह पर, लाइक वाटर प्लांट, जैसे कि वाटर प्लांट्स में। द एग्स ऑफ फ्रॉग्स आर प्रोटेक्टेड बाय थिक जेली, एक जेली जैसी होती है, वो अंडों को प्रोटेक्ट करती है। एग्स आर हैच्ड बाय वार्मथ ऑफ सन, सूरज की गर्मी से ये वार्मथ होते हैं, गर्म होते हैं। सम ऑफ देम टेक केयर ऑफ देयर बेबीज बट ओनली फॉर सम टाइम, इनमें से कुछ जो होते हैं वो अपने बेबी की देखभाल करते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त के लिए। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त बाद, ईच डेवलप्स इनटू अ फ्री स्विमिंग टैडपोल, और कुछ दिन बाद ये फ्री स्विमिंग टैडपोल बन जाता है। ये देखिए मेंढक है, ये मेंढक ने जो है लॉसेस टेल्स, इसकी दुम अलग हो जाती है। फिर ये क्या है, सॉरी इधर से चलेगा ये उल्टा। ये फ्रॉग है, ये फ्रॉग क्या कर रहा है, देखिए अंडे दे रहा है। अंडा जो है फिर क्या हो रहा है, सिंगल एग, ये एक सिंगल एग अंडा दिखाया गया, बहुत सारे हजारों देता है। फिर ये एग क्या बन गया, टैडपोल बन गया, लार्वा जिसे कहते हैं। फिर ये टैडपोल से क्या होगा, ग्रोज, लेग, इसके पैर निकलेंगे, टेल निकलेगी, और फिर ये टेल तो पहले से होती है, और फिर ये धीरे धीरे टेल इसकी गायब हो जाती है, और फिर ये एक फ्रॉग बन जाता है, फिर ये अंडे देगा। इस तरीके से लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, हर किसी का एक लाइफ साइकिल होता है। नेक्स्ट देखिए, आफ्टर सम टाइम एज टैडपोल इनटू फ्री स्विमिंग टैडपोल बन जाता है। ये टैडपोल लुक्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अ फ्रॉग, बिल्कुल अलग दिखता है वो फ्रॉग से। इट लुक्स लाइक अ फिश, ये एक फिश की तरह दिखता है, ये एक मछली की तरह दिखता है। इट कैन लिव ओनली इन वाटर, सिर्फ पानी में रह सकता है। ब्रीथ थ्रू गिल्स, और गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है। मेंढक का जो बच्चा है वो पानी के बाहर नहीं रह सकता। द टैडपोल ग्रोज इनटू एन एडल्ट फ्रॉग, फिर टैडपोल जो है ये एडल्ट फ्रॉग में बदलता है। द एडल्ट फ्रॉग कैन लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, और फिर जो एडल्ट फ्रॉग रहता है वो पानी और पानी के बाहर दोनों जगह रह सकता है। इट कैन ब्रीथ थ्रू लंग्स एंड थ्रू मॉइस्ट स्किन इन वाटर, पानी के बाहर जब ये होता है तो ये लंग्स से ब्रीथ करता है, लेकिन जब पानी में होता है तो मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करता है। A tadpole undergoes several changes before it becomes an adult, और tadpole में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जैसे ये अभी हमने देखा लाइफ साइकिल में, तब जाकर ये एडल्ट बनता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, इस जो प्रोसेस को है, इस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। टैडपोल से लेके फ्रॉग बनने तक की प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। बाकी ये पोर्शन फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।